अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पेक्ट्रा से पहले हमारे पास टर्म आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रा, स्कोपी का मतलब है टू सी, ठीक है, देखना। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स छोटा, टू स्कोप मीन्स टू सी। टेलीस्कोप, टेली मीन्स दूर, स्कोप का मतलब टू सी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होगा? टू सी स्पेक्ट्रम, ठीक है, या टू स्टडी स्पेक्ट्रम, या स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक किस्म का फिगर है, डायग्राम है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी एलिमेंट ने, किसी सब्सटेंस ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है या कितनी लाइट एमिट की है, और उस एब्जॉर्बेंस को हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे बता सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेवलेंथ हम बताएं, फ्रीक्वेंसी बताएं, वेवलेंथ बताएं, तो उसके ड्रा करने से जो पैटर्न बनेगा दैट पैटर्न इज स्पेक्ट्रम। तो अब जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या करेगा? जाहिर सी बात है, कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी या एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो भी इसका मतलब उन्होंने इंटरेक्ट किया एनर्जी के साथ, एमिट करेंगे तो भी उन्होंने एनर्जी के साथ इंटरेक्ट किया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की यह भी डेफिनेशन है कि इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन हो किसके साथ? मैटर के साथ, तो हम उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां हम वर्ड्स की मीनिंग लिख लें। स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रा, स्कोप टू सी। अब देखें, ये जो स्पेक्ट्रा का नॉलेज है ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एटम के अंदर, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। इसके बाद एक टर्म आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब है सिंगल, क्रोम का मतलब है कलर या वेवलेंथ, यहां हम मुराद लेंगे तो लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसके बाद यही लाइट अगर किसी प्रिज्म से पास होगी तो ये लाइट स्प्लिट हो जाती है कलर्स में, तो लाइट की स्प्लिटिंग को कहा जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है। लाइट कलर्स में स्प्लिट हो जाए तो इसे डिस्पर्शन कहा जाएगा, और उन कलर्स के मजमूए को कहा जाएगा स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा प्लूरल है और सिंगुलर है स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे क्वांटा और क्वांटम था, वैसे ही स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रा हमारे पास दो सेंसेस से हो सकता है, या इमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बिल्कुल सिंपल है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या करें? हम लाइट कंपाउंड से गुजारें, किसी सब्सटेंस से गुजारें, और हम देखें, जाहिर सी बात है वो कंपाउंड उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो लाइट रिमेनिंग उससे निकलेगी उसका हम कोई ग्राफ, कोई पैटर्न देख लें, तो जाहिर सी बात है लाइट हमने जितनी भेजी होगी उतनी दूसरी तरफ नहीं पहुंची होगी, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई होगी, तो ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब वो लाइट जिसने एब्जॉर्ब की, तो लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से वो कहां चला जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट आपको पता है कि वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो एक्साइटेड स्टेट से एटम को, एलिमेंट को वापस दोबारा ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। तो जो भी चीज एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगी वो एनर्जी रिलीज करेगी। उस एनर्जी का अगर हम पैटर्न बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। हम इमिशन स्पेक्ट्रा को देख लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज इन एक्साइटेड स्टेट, जब कोई सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में है
तो क्या करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा और उस एनर्जी को अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ में बन जाएगा, एक इमेज बनेगा, उसे कहा जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा। अब यहां पे हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट को हमने स्लिट से गुजारा, उसके बाद हमने इसको गुजारा किससे, प्रिज्म से, ठीक है। ऐसी ट्रायंगुलर ग्लास शेप आपने देखी होगी प्रिज्म। तो ये प्रिज्म जो है ये हमें देगा कितने कलर्स, 7 कलर्स। ठीक है, तो यहां होगा वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये अगर आप वर्ड देखें तो ये वर्ड क्या बन गया, विबग्योर। दिस वर्ड बिकम्स विबग्योर, ठीक है। तो यहां अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो रेड कलर होगा, ये रेड कलर बिल्कुल हमारी नजरों के सामने होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि दिस रेड सफर्स मिनिमम डेविएशन। रेड क्या सफर करेगा, मिनिमम डेविएशन करेगा। और ये जो वायोलेट है ये बिल्कुल नीचे होगा, मींस अगर यूं हम देखेंगे तो रेड हमारी नजरों के सामने होगा, वायोलेट यूं नीचे होगा ऐसे। तो रेड सफर्स मिनिमम डेविएशन, वायोलेट सफर्स मैक्सिमम डेविएशन। अब डेविएशन ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो डेविएशन ज्यादा होगी। तो इसकी डेविएशन है मिनिमम, ठीक है, इसकी डेविएशन क्या है, मिनिमम डेविएशन है। अगर डेविएशन मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। और इनकी जो रेंज है वो रेंज कितनी है, वो रेंज है 4000 से 7000 तक, 4000 से 7000 तक। तो हम लिख देंगे विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो वायोलेट की जो हमारे पास है वो ये वर्ड बनता है। रेड की वेवलेंथ है हमारे पास मिनिमम डेविएशन, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, 7000 एंगस्ट्रॉम। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वेवलेंथ का यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम मेजर की जाती है। और इसकी कितनी वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वायोलेट डेविएशन कम करता है, नहीं, वायोलेट डेविएशन ज्यादा करता है, इस वजह से इसकी वेवलेंथ कम है। रेड डेविएशन कम करता है, इस वजह से इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये वाला जो रीजन है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, इस रीजन को कहा जाता है विजिबल रीजन, ठीक है। और ये वो रीजन है जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। वेवलेंथ 4000 से कम हो जाएगी, हमारी आंख नहीं देख सकेगी। 7000 से ज्यादा हो जाएगी तो भी हमारी आंख देख नहीं सकेगी। समझ में आ रही है बात? तो वेवलेंथ जो 4000 और 7000 के बीच में होगी उसी वेवलेंथ को कहा जाएगा विजिबल रीजन, एंड दैट रीजन कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू ह्यूमन आई, हम इसको देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे हम अल्ट्रावायोलेट करते हैं, इंफ्रारेड करते हैं, हम उसको नोटिस नहीं कर सकते। और यहां पे देखें इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी बताएं? इसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम इस सेंस में, और इसकी एनर्जी होगी मिनिमम। तो एनर्जी के हिसाब से कौन ज्यादा है? वायोलेट। तो आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायोलेट रेज, ठीक है, यू हैव हर्ड द वर्ड ऑफ अल्ट्रावायोलेट, कि भाई अल्ट्रावायोलेट लाइट है। तो अल्ट्रावायोलेट लाइट कौन सी होगी? वो लाइट होगी
जिसकी एनर्जी वायोलेट से भी ज्यादा होगी, और ये लफ्ज इस अल्ट्रा का मतलब है, इस अल्ट्रा का मतलब है अबव, वायोलेट से भी ज्यादा, ग्रेटर देन वायोलेट, ठीक है। और आपने लफ्ज सुन रखा होगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो हमने सुना है, रेड, इंफ्रा का मतलब है ब्लू, कम, तो जिसकी एनर्जी रेड से कम हो उसे इंफ्रारेड कहेंगे, जिसकी एनर्जी वायोलेट से ज्यादा हो उसे कहेंगे अल्ट्रा वायोलेट। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो ये विजिबल रीजन है और हमारी आंख सिर्फ इसको ही देख सकती है, इससे ज्यादा होगी तो भी नहीं, इससे कम होगी तो भी नहीं। जैसे हमारा कान सारे साउंड को सुन नहीं सकता, सिर्फ उस साउंड को सुन सकता है जो ऑडिबल हो, और ऑडिबल की क्या रेंज है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 से कम होगा तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये पॉइंट हमने लिखा है कि रेड सफर्स लीस्ट डेविएशन एंड हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, वायोलेट सफर्स मैक्सिमम डेविएशन एंड हैविंग मिनिमम वेवलेंथ। उसके बाद स्पेक्ट्रम की दूसरी टाइप है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, सेम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो पैटर्न है, हम कोई सब्सटेंस लेंगे, उसको हीट करेंगे, और उस हीट करने से उस सब्सटेंस से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को प्रिज्म से पास कराएंगे। ठीक है, उस एनर्जी को किससे पास करवाएंगे? हम प्रिज्म से पास करवाएंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें कुछ कलर्स दिखाई देंगे, जिस कलर में क्या होगा कि गैप होगा। ठीक है, जिस कलर्स के बीच में क्या होगा? गैप होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां कलर्स के बीच में गैप होगा, और गैप की जगह हम लफ्ज यूज करते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। यूं समझ लें कि जैसे ये कलर्स हैं, दीज फिंगर्स रिप्रेजेंट्स कलर, तो इन फिंगर्स में कोई गैप नहीं है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर ये कलर्स यूं हो जाएं, तो अब देखो कलर आ गया, फिर बीच में गैप, कलर, फिर बीच में गैप, तो दैट देयर इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाए तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसे लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे सोडियम को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उस पूरे स्पेक्ट्रम में हमें 2 लाइंस मिलती हैं येलो कलर की। ठीक है, वी गेट 2 लाइंस, 2 लाइंस हमें मिलेंगी। ठीक है, एक लाइन को हम कहेंगे D1, दूसरी लाइन को कहेंगे D2। ठीक है, और ये दोनों कौन से कलर की होंगी? दे आर ऑफ येलो कलर, और इनका कलर होगा येलो। ठीक है, D1 D2 5896 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, येलो कलर्स की होंगी, तो दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम। कलर्स के बीच में गैप होगा। ठीक है, जैसे सोडियम वेपर्स गिव लाइन स्पेक्ट्रम, तो हर किसी का अपना अपना कलर होता है और वो कलर किसी और से मैच नहीं करेगा। अब देखें कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो हर एलिमेंट का अपना होता है, खुद का होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो लाइन स्पेक्ट्रम सोडियम का होगा वो दुनिया में किसी और से मैच नहीं करेगा। जो लाइन स्पेक्ट्रम हीलियम का होगा वो दुनिया में किसी और से मैच नहीं करेगा। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा इंसान हैं, लेकिन हर किसी के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये हाथों की लकीरें। ठीक है, हाथों की लकीरों में लिखा है आपका और मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है, तो ये जो हाथों में लकीरें हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं,
ये हर इंसान की अलग है। तो जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिसे बायोमेट्रिक कहते हैं हम, ठीक है, उसमें ह्यूमंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ह्यूमंस कैन नॉट हैव सेम फिंगरप्रिंट्स। हर इंसान की अपनी अकेली फिंगरप्रिंट है जो दुनिया में किसी से मैच नहीं होगी। तो सेम केस, हर एलिमेंट का अपना लाइन स्पेक्ट्रम है जो किसी और से मैच नहीं करेगा। इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम काम करता है वही जो फिंगरप्रिंट काम करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक फिंगरप्रिंट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां लाइन स्पेक्ट्रम से क्या नतीजा निकला? ये नतीजा निकला कि सेम एलिमेंट का सैंपल चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा सा हो, चाहे मिकदार कम हो चाहे मिकदार ज्यादा हो, वो हमेशा जो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ सेम ही होगी, ठीक है। दूसरा कि अगर राइट कंडीशन पे है तो आपको वही वेवलेंथ मिलेगी, उसके अलावा कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगी। जैसे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तीसरा और मेन पॉइंट ये है कि यहां से हमने कहा कि भाई सेम एलिमेंट की सेम वेवलेंथ मिलेगी या राइट कंडीशन पे हमें सर्टेन वेवलेंथ मिलेगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं किसी खास मैनर से वेरियस शेल्स में, ठीक है। इसीलिए तो हर किसी का, हर एलिमेंट का हमें स्पेसिफिक मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान वही एनर्जी रिलीज करते हैं या वही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आप इसको देखें, नोट करें, इसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए करते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ हमने एमसीक्यूज लिखे हैं, ठीक है। नंबर 1, व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू प्रिज्म, रेडिएशन अंडरगोज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग, रिफ्रैक्शन और बेंडिंग या नन ऑफ दीज। जब रेडिएशन प्रिज्म से पास होता है तो वो रिफ्रैक्ट भी होता है, बेंडिंग भी होती है, तो मींस रिफ्रैक्शन होगी या बेंडिंग होगी। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन wavelength of photon, color of prism, number of electrons या none of these। तो ये किस पे डिपेंड करती है? wavelength of photon पर हमने देखा था। A radiation of longer wavelength is bent to a dash degree than the radiation of a shorter wavelength। तो जिसकी longer wavelength होगी वो deviate होगा कम, ठीक है, तो that is smaller degree। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है? वायोलेट की, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और देखो, हो गया। सोर्सेज ऑफ व्हाइट लाइट इज आर, व्हाइट लाइट कहां से मिलती है? सनलाइट से, बल्ब लाइट से, कैंडल लाइट से या ऑल? तो व्हाइट लाइट की ये सारे सोर्सेज हैं, ऑल आर द सोर्सेज ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ रेडिएशन। व्हाइट लाइट में देखो सारी वेवलेंथ्स वाले रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, सारे कलर्स होते हैं। इन डैश स्पेक्ट्रम द डिस्टिंक्ट लाइन आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। मैंने कहा था एक में कोई स्पेस नहीं होता, दूसरे में स्पेस होता है। कौन से में स्पेस होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, द नियॉन लाइट यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट एंड सोडियम वेपर स्ट्रीम लाइट अप्लाई द फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना अप्लाई होता है वहां पे? लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखो,
द बैंड ऑफ कलर्स इन विच इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स अप इज कॉल्ड एज, जिस बैंड में ब्रेक होगी उस बैंड का नाम क्या है? उस बैंड का नाम है भाई स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द कलर दैट इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये देखो विबग्योर, तो मिडल में ये तीन, तो मिडल में कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन की वेवलेंथ हमें पता है, रेड की कितनी थी? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, द डैश स्पेक्ट्रम वर्क्स लाइक फिंगरप्रिंट। कौन सा स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करता है एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? दैट इज ओनली अ लाइन स्पेक्ट्रम। आगे देखें, द एनालिसिस ऑफ electromagnetic radiation scattered, absorbed or emitted by the molecule is known as, means spectrum की study, तो that is spectroscopy। next देखें, absorption spectrum results when an electron in an atom undergoes a transition from, absorption क्यों होती है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई लेवल में जाता है, तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट देखें, The one which has minimum energy, minimum energy सबसे ज़्यादा किसकी होती है? यहाँ पे इंफ्रारेड की। ठीक है, तो we have discussed many MCQs regarding the topic that we studied, right? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने कुछ उसकी एप्लीकेशन भी की, उसके कुछ सवाल भी किए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा लेक्चर सुन लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।